सो जैसा कि हम लोग जानते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप जॉब्स के पीछे मत भागिए, आप एक ऐसा सेटअप तैयार कीजिए जहाँ पे आप दूसरों को जॉब दे सकें। और इसके लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होगा? वो होगा हमारा यूथ। लेकिन यूथ ये एनवायरनमेंट, ये इकोसिस्टम कैसे तैयार कर सकता है, इस चीज़ पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर भानु शर्मा। नमस्कार। So, sir, सबसे पहले we welcome you on this business talk and we are really grateful you took out your time. भानु सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जो हम इनसे बात करते हुए इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। भानु सर का 25 ईयर्स से ज़्यादा कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है। इन्होंने बहुत सी कंपनीज को कंसल्ट किया है, उन्हें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प किया है एंड ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो। इज़ अ विजिटिंग प्रोफेसर जो MBA कॉलेज जूनियर सेंटर में अपना सपोर्ट देते हैं और बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सर का इंटरेक्शन यूथ के साथ बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए हमने सर को आज इन्वाइट किया कि यूथ के क्या चैलेंजेस हैं, वो लोग कैसे इस नए दौर में, नए एरेना में, नए सिनेरियो में अपने आप को ले जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन। और ये मुझे बहुत ही अच्छा मेरे लिए अवसर है कि मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और यूथ को जो मुझे नहीं जानते बट उनकी वही एस्पिरेशंस हैं, उनकी वही एस्पिरेशन भी है कि कैसे अपने गोल को अचीव करें। तो आई होप दैट अब जो हमारी डिस्कशन होगी उसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे और यूथ और हम बेनिफिट करेंगे। बिल्कुल। तो सर आप जैसे अब आप ग्लोबल ट्रेंड को देख रहे हैं, राइट? सो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी रहा, आपने पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं? बिकॉज अब सोशल मीडिया आ गया, आपने देखा लोग सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना, कंटेंट बनाते हैं, मगर क्या सभी सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? ये नहीं हो पा रहे। ये जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने का रेस है, इस रेस में जो यूथ चल रहा है, भाग रहा है, उसका आगे फ्यूचर क्या आपको नज़र आता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बट बहुत ही विस्तृत सवाल है। मतलब कि इसके ऊपर पूरी एक महाभारत जितना काव्य लिखा जा सकता है। तो इसको मैं थोड़े टुकड़ों में बांटूंगा और इसमें ये देखेंगे कि भारत के परिवेश में, हिमाचल के परिवेश में, या जो हमारे यूथ हैं, 65% हमारी आबादी जो है यंग लोगों की है। करीब 37 करोड़ यूथ है हमारे। और अच्छी बात यह है कि 2070 तक, अभी काफ़ी आगे समय, 50 साल लगभग तक, हमें ये इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि किसी देश की जनसंख्या अगर यंग ज़्यादा होती है और वो प्रोडक्टिव है, जॉब कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, वो एजिंग पॉपुलेशन को और छोटे बच्चों को हैंडल कर पाती है। तो सबसे अच्छी बात यूथ का होने का ये है कि वी आर ब्लेस्ड, और ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि वी नीड पीपल एंड वी नीड यंग पीपल। और ये जो सोशल मीडिया है या जो IT रेवोल्यूशन है, ये रियलिटी ये है कि जो यंग लोग हैं, इवन न्यू बॉर्न बेबीज़, ये इनको एकदम से पकड़ लेते हैं। जिस बच्चे को बोलना लिखना नहीं आता और चल फिर नहीं सकता, उसे मोबाइल ऑपरेट करना आज की डेट में आता है। ये पेरेंट्स के लिए खतरे की घंटी है, वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं इस बात से, लेकिन देश के लिए ये बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भारत अगले 5-10 साल में बहुत अच्छे ढंग से इसका इस्तेमाल करने वाला है। राइट। सो हम लोग देख रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो अब ऑलमोस्ट बहुत कम हो रही है। स्टार्टअप्स का एक ट्रेंड है ना? तो ये स्टार्टअप्स का भी आपको क्या लगता है कि ये एक इज इट गोइंग टू बी लाइक अ बबल? क्योंकि स्टार्टअप का एक फेज़ आया, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हुए, है ना, लेकिन अब स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर पा रही। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है यूथ को? क्योंकि यूथ को अभी ये लगता है कि मैं अपने आप को किस तरह तैयार करूँ। एक तरफ वो सोचता है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, राइट? दूसरी तरफ वो सोचता है कि मैं बिज़नेस करूँ, तो एक स्टार्टअप का रास्ता नज़र आता है। फिर उसे लगता है मैं जॉब की तरफ जाऊँ। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ में अगर यूथ अपने आप को लेके जाता है, तो उसे कहाँ पे मतलब आपको क्या लगता है उसका डिस्ट्रैक्शंस क्या है और उसे कहाँ पे अपने आप को तैयार करना होगा? सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा विस्तृत रूप से बच्चों को समझना चाहिए या यूथ को समझना चाहिए।
इस इकोनॉमी का नया नाम है, इसको बोलते हैं क्रिएटर इकोनॉमी। राइट। ठीक है जी। और क्रिएटर इकोनॉमी जो है, इसमें आप अपने पिक्चर्स बनाते हैं, अपने ब्लॉग लिखते हैं, अपने वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। जैसे आपने अपलोड किया तो आपने जनरल पब्लिक के लिए पूरे वेब के माध्यम से आपने सारी दुनिया को दे दिया। इतना ही काम करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पैसा कैसे कमाएंगे। पैसा कैसे कमाइए, बिकॉज क्योंकि आप MBA डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं तो वी शुड। तो इसमें दो चीज़ है। क्रिएटर इकोनॉमी में जो पैसा है उसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन आपको याद रखनी है। उस इक्वेशन का अंग्रेजी में नाम है कंटेंट इक्वल्स करेंसी। कंटेंट बराबर है करेंसी के। अभी परसों ही एक खबर चली कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखे जाते हैं वो एक 63 साल की औरत के हैं जो अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को अपलोड कर रही करती है। और 2013 में उन्होंने काम शुरू किया, बोर हो रही थी और उन्होंने कहा कि चलो हमारे को उनकी नानी दादी के नुस्खे, उनके अपने अनुभव मैं अपलोड करती हूँ, उनके अपने बच्चों का भला हो जाएगा, वो अमेरिका कहीं बैठ के वो देख लेंगे। जो कोर कंटेंट था, जो था रेसिपीज़, खाना बनाना, उसमें वो एक्सपर्ट थी। तो यूथ के लिए समस्या ये है, यूथ की जो डेस्टिनेशन है वो चाहते हैं हमारे फेम मिले और हमें दुनिया जाने और हम पैसा भी कमाएं। दीज आर बाय प्रोडक्ट्स। स्टार्ट विद द वाई, एक बहुत फेमस किताब है, उसका नाम ही ये है, स्टार्ट विद द वाई। क्यों जानना है? तो पहली चीज़ है आपका कंटेंट। ठीक है जी। कंटेंट के साथ एक और चीज़ आती है सोशल मीडिया में कामयाब होने के लिए, यू हैव टू हैव लॉन्ग इनिंग्स। आप एक कंटेंट आज डाल दिया फिर 2 महीने बाद पोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट होना तो पड़ेगा। आपको लगातार डालना है। दिन में 4 बार भी डाल सकते हैं और आप लगातार रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है आपका चैनल कौन सा है, आप क्या प्लेटफॉर्म है आपकी मीडिया। तीसरा आपकी कंसिस्टेंसी के अलावा है एक चीज़, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। अगर आपका कंटेंट सही है, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़िया है और आप कॉन्शियस है कि क्या करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका सोशल मीडिया में एक कैरेक्टर, आपकी एक पर्सनैलिटी बन के आती है। उस पर्सनैलिटी से आपके फॉलोअर्स रिलेट करते हैं। उनको आदत होती है कि जब भी वो सोशल मीडिया पर जाएंगे, कम से कम एक बार चेक करेंगे कि उनके फेवरेट ब्लॉगर ने, सोशल मीडिया क्रिएटर ने क्या कंटेंट डाला है। तो एक रिश्ता बन जाता है अनसीन। बिल्कुल। और इसका एक एडवांटेज और है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में कहाँ पे सोशल मीडिया यूथ को कहाँ फोकस करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी यूथ एक तो एस्पेक्ट हो गया कि इन्फ्लुएंसर बनना है, लेकिन अगर उसे एंटरप्रेन्योर बनना है और उसे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट भी है, सो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मैप कर सकते हैं। नंबर वन, क्योंकि उसे मालूम है कि कंटेंट क्रिएट कैसे होगा। अब अगर उसे कंटेंट क्रिएशन वो अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे करेगा, नॉट जस्ट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, बट मे बी अगर उसका कोई अपना बिजनेस हो, कैसे रन करता है, या वो अपना उसका कोई इंस्टीट्यूट चलाता है, या उसका कोई स्टार्टअप है, बट ही ऑल्सो नोज हाउ टू मैनेज सोशल मीडिया, सो ऑब्वियसली ही विल गेट बेटर रीच। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उसने उस नॉलेज को वहाँ पे अप्लाई किया। जबकि सिर्फ उस नॉलेज को अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, रील्स बनाने में और इस इंतज़ार में बैठे रहना कि किसी दिन मेरा कंटेंट वायरल होगा एंड दैट बिकम पॉपुलर, तो उससे बेटर है कि अगर आपके पास ये स्किल है तो आप उस कंटेंट को, स्किल को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करें। आपका बड़ा अच्छा ये आपने बात सुझाव दिया है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल आई सी ऑन सोशल मीडिया, एक क्रिएटर और एक कंज्यूमर। सो अधिकतर कंज्यूमर हैं, कुछ कंज्यूमर्स जो सिर्फ सोशल मीडिया देखते हैं। ये वो लोग हैं जो मार्केट में आके उस सामान को खरीद रहे हैं। दे आर ड्राइविंग द नंबर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। देयर आर थर्ड काइंड, जिनका सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है तो वो कंज्यूमर, पर किसी को देखा देखी उन्होंने बोला हम भी ट्राई मारते हैं। ट्राई मारने के लिए एक और सी चाहिए। पहले मैंने आपको 3 सी बता दिए कि आपका कंटेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। एक और सी चाहिए, उसको बोलते हैं करेज। करेज, एग्जैक्टली। ठीक है, करेज इसलिए क्योंकि आसान नहीं है। आप हैरान होंगे, 2018 की, आज से भी 6 साल पहले की फोर्ब्स की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि 1 मिनट में
20 लाख फोटोज आज से 6 साल पहले अपलोड हो रही हैं फोटोज। 5 लाख कमेंट्स अपलोड हो रहे हैं 1 मिनट में। तो आप सोच लो एक दिन में 1,86,000 सेकेंड्स होते हैं, कितने मिनट होंगे, तो कितना कंटेंट जा रहा है। हाउ आर यू गोइंग टू डिफरेंशिएट, जो आपका पहला पॉइंट था, बाढ़ है, सैलाब है, उसमें से हाउ विल यू स्टैंड आउट, उसके लिए यू हैव टू हैव द करेज। और एक और मुझे एस्पेक्ट नज़र आता है इसका एडवांटेज, बिकॉज हम लोग हमेशा सोशल मीडिया का ठीक है नेगेटिव साइड तो देखते हैं, बट एक पॉजिटिव साइड भी है कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव पे कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो आपके बिजनेस की सेल्स डेफिनेटली ग्रो होगी, बिकॉज अब आज की डेट में लोग जो है वो आपके पर्सनल ब्रांड के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, है ना। और अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और आप कुछ कंटेंट क्रिएटर भी हो तो आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा, आपके फॉलोअर्स होंगे और आप जिस भी बिजनेस में जाओगे तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली अब एक मेरे मित्र है जो कि भारत की और दुनिया की मानी हुई एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है JWT, ये वॉल्टर थॉमसन, उसके इंडिया के कंट्री हेड थे और उनके पास पैसा खूब था, तो वो योगा उन्होंने सीखी और वो योगाचार्य बन गए। लेकिन उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है 8 साल की। 4 साल में उन्होंने योगा को मास्टर किया और तब डिसाइड किया कि मैं तैयार हूँ, लेट मी गो टू यूट्यूब, लेट मी गो टू फेसबुक इत्यादि। अगले 4 साल बड़े स्ट्रगल के थे। ऐसा व्यक्ति जो सारी दुनिया की कंपनियों को एडवर्टाइज करना, उनको पॉपुलर बनाने के आइडिया देता था, व्हेन इट केम टू हिमसेल्फ ही हैड अ वेरी टिपिकल एक्सपीरियंस, ब्लॉग चलाई इत्यादि, बट इट डिडंट ड्राइव द व्हाट यू कॉल्ड द बिजनेस। मतलब उनके पास उतने लोग उनके फ्री में तो देख रहे थे कंटेंट, लेकिन साइन अप नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली ही सेड देन आई वेंट द ट्रेडिशनल वे। उन्होंने फेसबुक मार्केटिंग का जो चैनल है उसको हायर किया एंड ही सेज वेरी सिंपल। मैंने कहा आजकल आपके पूरी जब हम अप्लाई करते हैं कि वी वांट टू लर्न योगा फ्रॉम यू, आपकी क्लासेस बुक्ड रहती हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, आपने क्या किया? बोलते जो मेरा 12th क्लास पास उस समय बच्चा था, उनका बेटा, उसने मेरे लिए सोशल मीडिया का कंटेंट बज़ क्रिएट किया, बिकॉज ही न्यू दैट। जबकि मुझे 25 साल मुझे हो गए एक्सपीरियंस, बट आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल दिस। उससे एक ट्रैफिक आना शुरू हुआ और अब बोलते मेरी मार्केटिंग मार्क जकरबर्ग फेसबुक के मालिक हैं। आजकल मार्क जकरबर्ग मेरे से पैसा लेते हैं और मेरी ऐड करते हैं। कहने का मतलब है फेसबुक में ही इज डूइंग पेड एडवर्टीजमेंट, सो हिज रिटर्न्स आर 5 times व्हाट ही पेज टू फेसबुक। तो बोलते हैं नाउ आई हैव इनफ। सो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अच्छे कंटेंट डालेंगे उसी से आप चलेंगे, आपको कभी किसी से ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया, और आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ सकती है जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, जिसके माध्यम से यू हैव टू ड्राइव द बिजनेस। दैट्स राइट, बट आप बिल्कुल इसका एक पॉजिटिव साइड है बिजनेस में कैसे कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूथ को फोकस होना पड़ेगा। और यूथ का जब तक अपना गोल्स क्लियर नहीं होंगे, गोल सेट नहीं होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है लाइफ में कि क्या करना है, तब तक ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते रहेंगे। सो अभी जैसे सर आप यूथ के साथ डील करते हो एंड आपका इंटरेक्शन रहता है ना, आपका कॉर्पोरेट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आप कॉर्पोरेट को कंसल्ट भी कर रहे हो। सो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट की डिमांड क्या है और यूथ कहाँ पे है, और वो गैप्स कौन कौन से हैं जिन पे यूथ को फोकस करना चाहिए, और अगर उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए तो कौन से अगेन वो गैप्स हैं जिन पे फिर से उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 2 ढंग से लेता हूँ, यूथ जो जॉब्स के लिए जा रहे हैं और यूथ जो अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट, मैं MBA पढ़ाता हूँ और MBA का 2 साल का कार्यक्रम है। इट्स अ रेगुलर प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी है। द फर्स्ट डे दे गेट इन टू माई क्लास एंड आई एम फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मतलब कि मैंने पढ़ के MBA नहीं पढ़ाता हूँ, मैं MBA मैंने खुद पढ़ी है, अब मैं खुद उसमें रिसर्च भी कर रहा हूँ, PhD कर रहा हूँ, और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहता है कि हमें MBA के बाद ऐसे लड़के और लड़कियाँ दो जिनको हमें ज़ीरो ट्रेनिंग करानी पड़े, वो ट्रेन होके आए हैं। जबकि प्रॉब्लम विद MBA प्रोग्राम्स इज़ कि उनको पढ़ाने वाले सब टीचर हैं, उन्होंने सिवाय एक समर ट्रेनिंग के कभी दफ्तर देखा ही नहीं, और सेफली रिसर्च पेपर लिख के वो आगे आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, वो तैयार नहीं कर पा रहे। तो बड़ा सिंपल मैं सोल्यूशन करता हूँ। Day 1
मैं उनको कहता हूँ कि 2 साल के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ नॉट योर डिग्री, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ योर CV, योर बायोडाटा और योर रिज्यूमे। तो आज हम सबसे पहले रिज्यूमे बनाना सीखेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि ग्रेजुएशन से आप आए हो, आपका फिनिश्ड रिज्यूमे ऐसा दिखना है, उसमें इतनी ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट सब होना है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं। तो हम उस रिज्यूमे को जब फ्रेम करते हैं, हर स्टूडेंट को नज़र आता है कि मैंने इतना कुछ तो कर लिया पढ़ाई में, लेकिन इंटर्नशिप में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, प्रोजेक्ट्स में मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं उनके हेडिंग लिखवा के खाली छोड़ देता हूँ। ऐसे 2 साल में ये सारे कॉलम भर जाने चाहिए आपकी खूब सारी इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। दैट इज़ हाउ आई स्ट्रेट वे ग्लू दैम टू द कॉर्पोरेट डिमांड। ये स्टीवन कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें एक हैबिट है बहुत फेमस, बिगिन विद एंड इन माइंड, कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपका गंतव्य कहाँ है, उसको सामने रख के बैकवर्ड प्लानिंग करो। तो दैट इज़ हाउ आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स। आपके बैच में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं ऑन एवरेज? ऑफिशियली 30 बट टेक्निकली 50 रहते हैं। अब आप 50 स्टूडेंट्स एक बैच में हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कितने जॉब में जाना चाहते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मुझे जब आपसे इंटरव्यू के लिए आने वाला था तो मैं सोचता आया कि मैंने 500 स्टूडेंट्स पढ़ाए अभी तक, पास आउट पिछले 10 साल में, दैट्स अ बेटर नंबर। उन पे और बात कर 500 में से एग्जैक्टली 10 स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बने, जिसमें 5 कामयाब हुए और 5 ने ट्राई करके, लेसन लर्न करके, दे स्विच्ड जॉब्स बिकॉज दे नीडेड मनी फॉर देमसेल्व्स। सो दे ट्राई टू बी एन एंटरप्रेन्योर बट दे देन वेंट अवे। बट जो डाटा आप दे रहे हैं सर, अगर 500 स्टूडेंट्स, 5 out of 500 only 5 they became entrepreneur, right? So that means अभी भी जो स्टूडेंट्स MBA कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टडीज कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, they are still not ready to start their business. एब्सोल्युटली। और कोर्स का नाम ही ये है MBA, एडमिनिस्ट्रेशन। किसी और के बिजनेस को चलाओ। यू विल बी सरप्राइज टू नो आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर सेड कि वी हैव टू हैव द स्टार्ट ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रॉब्लम क्या आ रही थी? यंग यूथ ही नहीं मिल रहे थे, ट्रेन मैन पावर नहीं मिल रही थी। अब कंपलसरी हो गया है थ्रू UGC गाइडलाइंस, हर यूनिवर्सिटी में कंपलसरीली एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। आज हम 2024 में बैठे हैं, एज लेट एज 2022 में पहली बार अक्रॉस इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ, वो भी अभी थ्योरेटिकल है। मगर इसमें भी क्या गारंटी है कि जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम करेंगे उनका एंड गोल जॉब ही हो? वेरी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा है आपने क्वेश्चन पूछा। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पिछले साल पढ़ाई, मैंने कहा इनको मैंने पढ़ाना ही नहीं है। मैंने इनको बिकॉज ऑफ शार्क टैंक जो चल रहा था, अपनी क्लास के बच्चों को 4-4 ग्रुप में डिवाइड किया और एक पैनल अपने टीचर्स का, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का बना लिया और उनको कहा कि प्रेजेंटेशन बनाओ 2 महीने में। तो इट वॉज एंटायर ड्यूरेशन ऑफ देयर सेमेस्टर। आप प्रोजेक्ट्स बना के लाओ, ड्राई रन करेंगे, मॉक रन करेंगे। इट हैज़ टू बी एन एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट। सो हमारी 5 टीमें थी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी 20 बच्चे 5 टीमों डिवाइड हो गए और हमारे पास प्रोजेक्ट्स लेके आए। हमारे पास सिर्फ 5 ही प्रोजेक्ट है उस क्लास से। सारे प्रोजेक्ट्स में बच्चों ने उनका फाइनेंशियल वर्कअप किया, उनके वर्किंग मॉडल्स बनाए, डेटा कलेक्ट किया। उस एक्सरसाइज से उन 20 में से 15 बच्चों को ये समझ में आ गया, इफ़ यू डू अ रिसर्च ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर से इवन 2 months, दे सॉ द पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। अभी तो अंधेरे में तीर चला रहे हैं, पापा ने कहा बिजनेस चला लो, मेरा बिजनेस संभालो, दैट काइंड ऑफ वी हैव कॉल्ड फैमिली एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ उन्होंने रिसर्च की। सो 5 प्रोजेक्ट्स के हमने नंबर लगाए। द गुड न्यूज़ इज 3 प्रोजेक्ट्स उसमें से MBA स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किए आफ्टर दे डिड देयर MBA, दे डिडंट गो फॉर जॉब्स। तो 3 प्रोजेक्ट्स, तो उसमें 15 बच्चे एंटरप्रेन्योर बन गए, बिकॉज क्लासरूम के अंदर उनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट में टीचर की गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस, तो हमें हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी क्लासरूम में, उनको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तब उनको मार्केट में उतारेंगे। फंडिंग इज ईजिली अवेलेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। फंडिंग इन इंडिया इज नॉट अ प्रॉब्लम। The problem is that idea has to be strong, it has to be tested, pre-tested, pilot test, ityadi. Then I think it stands a better chance. It's ultimately all, it's a kind of a mindset game that what students they think, because if they want to become entrepreneur, so that environment is important. So the way they actually learn the practical aspects of running a business, right? Without running a business, just
studying theoretical concepts, they cannot become entrepreneurs. And that is also one of the reasons why, as you said, that out of 500 students, only 5 became entrepreneurs and 495 got into jobs because their concepts about business were not clear. So they thought that, yes, doing your job is a better option. I think it is more of a lazy thinking. It's a traditional thinking. So whatever works, let's do it. So what happens is, they are in college, they are in the university, that's the higher level, masters. Right. Through school, through college, they have been told not to ask questions, not to experiment. So they are not in that mindset. Then they say, if I do an MBA program, I will get marks. An MBA degree is a key. It is a certificate which will get me jobs in private sector. In private sector. So they're very clear with that. It's nothing wrong with that. So you have to shake. And you will be surprised to know that one of the gentlest students who had no confidence, and he is running a business process BPO for an American company. And he talked to me after 1 year after he started a business. So he started a business with a friend of his. It is taken off. I see a change. 2 years MBA did not bring any change in him. But even 6 months of that, running the business, he sounds like a CEO. He is so successful. He wanted to share the success. So it is actually an individual's choice. The kids have the pressure from their parents that we have taken loans. You better get into a job first. a job, yeah. I force some of my students who want to start businesses to get into jobs because it gives them the discipline and the knowledge how that particular business works, so that when they start their own business, अपना काम जब शुरू करते हैं वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते, वो लाला जी की दुकान पे या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में की हुई गलतियां उनसे सीखते हैं, प्लस उनके सिस्टम्स उनके दिमाग में रहते हैं. स्पिरिट हमारे अंदर है, बस दिशा देने की ज़रूरत है. और एशनेट कंसल्टिंग जैसी कंपनीज मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं. Thank you so much for recognizing that. And आपका ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया यूथ के साथ कि एक फैक्ट है कि अल्टीमेटली MBA भी वो कर रहे हैं तो उनके माइंड में ये है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है. सो एक और एस्पेक्ट हो सकता है सर सोशल मीडिया का जहाँ पे यूथ अपने उसको प्रोफेशनल लाइफ पे यूज़ कर सकता है. हमने डिस्कस किया कि यूथ अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेगा ना, उससे उसके बिजनेस को ग्रोथ बन सकती है. वो सोशल मीडिया नॉलेज को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकता है. एक थर्ड एस्पेक्ट ये हो सकता है कि अगर आपको सोशल मीडिया का इंटरेस्ट है यूथ को और आज की डेट पे वो सोशल मीडिया को अच्छे से यूज़ करना जानता है तो वो इससे एक पूरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी खोल सकता है. ये तीसरा पॉइंट सर बहुत बढ़िया है. और इसमें मैं यूथ को सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारे सोशल मीडिया का उनको कंटेंट डेवलपमेंट आती है जिसमें वो धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो उसी में रह जाते हैं. जबकि जिस बात की आप बात कर रहे हैं वो एक लेवल ऊपर है. सोशल मीडिया एजेंसी मैनेज करना मतलब ऐसे कंटेंट डेवलपर्स को मैनेज करना जो एक्चुअल कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, और ये जो एजेंसी को मैनेज करने वाले हैं ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स उनको स्टडी कर रहे हैं. इससे ये 4 लोगों को कंटेंट डेवलपर्स को बिजनेस भी दे पाएंगे. एंड आई थिंक खुद सोशल मीडिया में डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होके एक इकोसिस्टम बनाएंगे. आई थिंक थर्ड पॉइंट हैज़ द बेस्ट चांस. उसमें ज़रूरी नहीं है वो एज एजेंसी ही काम करे, एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं. क्योंकि अभी तो वो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, अपने रील्स बना रहे हैं और सिर्फ इस वेट कर रहे हैं कि कब मेरी रील वायरल होगी, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा. सो तब तक आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो. आप जो आपके, क्योंकि हर एक बिजनेस को आज की डेट में सोशल मीडिया सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो सपोर्ट आप प्रोवाइड किए, यू चार्ज मनी एंड दैट बिकम्स योर बिजनेस. एब्सोल्युटली. मनी मेक्स द मेयर गो. जितना आपके पास पैसा है उतने आपकी सक्सेस. बिकॉज पैसा इज नॉट, पीपल थिंक इट बैडली कि इट्स अ ग्रीडी थिंग. नो, पैसा इज द वैल्यू विच योर क्लाइंट इज गिविंग यू. यस, दैट्स इट. और अल्टीमेटली बिजनेस में जब यूथ को आना है तो उन्हें करियर, जब हम देख रहे हैं कि वो जॉब करे या बिजनेस करे तो बिजनेस में उन्हें लगता है शायद पैसा नहीं बना पाएंगे तो बिजनेस ऑप्ट नहीं कर रहे. तो अगर उन्हें ये रास्ते समझ में आते हैं कि हाउ दे कैन यूटिलाइज दिस पावर ऑफ सोशल मीडिया in growing their own career and they can become professionals. So this is a wonderful concept and आपने बहुत अच्छी
सर आज के डिस्कशन में इनपुट्स दी हैं और आई बिलीव दैट जो हमारा यूथ है वो आपके इस डिस्कशन से, नॉट ओनली यूथ, आपकी डिस्कशन मैं समझता हूँ कि 3 तरह की ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। एक यूथ के लिए तो डेफिनेटली रहने वाली है। सेकंड इज़ द पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स को अपने किड्स को बताते हैं कि कहाँ पे जाओ, आगे क्या करो, और उन्हें भी एक सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके कैसे वो अपने बच्चों का करियर उस पर बना सकते हैं। एंड थर्ड इज़ द कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट भी इस आपने जो एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, कॉर्पोरेट को कहाँ नीड है और कहाँ गैप है, वो कैसे वो ब्रिज किया जा सकता है उस गैप को। सो दैट्स ऑलरेडी कवर्ड। आपने बहुत ही संक्षेप में और बहुत बढ़िया ढंग से मेरी पूरी जो डिस्कशन हमारी हुई है उसको समराइज़ किया है। एंड आई थिंक ऑल द बेस्ट टू ऑल द क्रिएटर्स, यंग एंड ओल्ड, लैच ऑन टू सोशल मीडिया। इट हैज़ पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि यू आर लेजीली कंज्यूमिंग इट, ओवर ईटिंग, एंड दैट इज़ ऑल बैड। बट what our focus was on, how to use social media for entrepreneurial opportunities. So I think thank you, Mr. Bagodia and ActionNet Consulting, for inviting me and giving me the opportunity to share my ideas with you. Thank you very much. Thank you so much, sir.